अपने बाबा के पास, परम पिता के पास, सर्वशक्तिवान के पास, जहां अनेक सितारे जगमगा रहे हैं। इन सितारों के बीच ज्योति बिंदु बाबा अपनी शक्तियों से, अपनी चमक से चारों ओर प्रकाश से, शक्ति से यहाँ के वातावरण को बहुत सुखद बनाए हुए हैं। बाबा की शक्तियां, प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। और साथ ही आज हमारी दादा बहन आई है, उनका भी स्वागत है। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी, स्वागत है उनका भी। चलो रानी बहन, आप आज सुरेश बहन ने आज वरदान आप कर दीजिए। जी भाई जी, वरदान पढ़ रहे हैं। ले लो, स्क्रीन पर है। आज के साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही प्यारा वरदान दिया है, हम सभी ग्रहण करेंगे। वरदान है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते हो। सेकंड डिटेल दी है, जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्थायी सबसे न्यारा हो जाता है। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, विस्तार में साधना को छिपा देना। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। साकार मुरली के पॉइंट शेयर करो। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही अच्छी साकार वाणी जो चलाई थी, बहुत अच्छे से समझ भी आई।
तो उसमें बाबा ने बोला कि हम लोगों को जो ज्ञान की दृष्टि मिली है ना, उससे हमारा भटकना बंद हो जाता है, जिससे हमें शांति धाम सुख धाम को प्राप्त करने का ज्ञान मिलता है। तो बाबा ने बोला एक आंख में हमको मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि हम देवता जो होते हैं उनको जो ताकत मिलती है ना, वो उस वो क्या है, मतलब बाबा हमसे पूछते भी हैं कि वो कौन सी ताकत है ना। तो वह एक एक ही ये विशेषता है जो वो अपने सब में एकता बनाकर रखकर चलते थे, मतलब एक मत से चलते थे। एक मत से अगर हम कोई भी चलते हैं ना, तो वो हमारे कार्य में सफलता मिलती मिलती है। जैसे आजकल के टाइम में मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, देखो कितने सारे आगे उनके मंत्री कार्य करते हैं। तो जो देवताओं का सब स्वराज्य राज्य होता है, उसमें एक मंत्र मतलब एक ही राजा होता है ना, उसका कोई वजीर होता है और उसका कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। और बाबा ने क्या बोला कि एक ही दैवी फैमिली होती है ना, तो उसी के अनुसार वो चलते हैं। फिर बाबा ने बोला कि योग से हेल्थ भी अच्छी होती है। उसे उसे विज्ञान बोला जाता है। बाबा कहते हैं ना, योग और योग विज्ञान, योग भवन, जैसे आज दीदी बता रही थी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो हम ईश्वरीय पढ़ाई में है ना, तो उसमें क्या होता है कि देह अभिमान में आकर भूल हो तो आसुरी परिवार के बन जाते हैं। लेकिन जो देवी परिवार के होते हैं, वो अपनी वो भूलों को करते ही नहीं है, वो ईश्वरीय परिवार परिवार के कहलाते हैं ना। तो बाबा ने ये जैसे आज बोला कि विपरीत बुद्धि कौन होते हैं, कौरव होते हैं। कौरव जो होते हैं वो अंधियारे में रहते हैं, और प्रीत बुद्धि कौन होते हैं, पांडव जो सोजरे में रहते हैं। फिर एक बात आज दीदी की मुझे बहुत अच्छी लगी, दीदी ने बताया कि जो शिव बाबा है वो हमारा बन्ना है, और ब्रह्मा बाबा जो है ना वो हमारी बन्नी है। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि ये दोनों मिलकर ना एक परिवार रचते हैं, और वो परिवार हम ब्राह्मणों का होता है। तो ये बहुत अच्छी से बताया दीदी ने, और मुझे अच्छा भी लगा। तो फिर बाबा ने कहा कि जब तुम याद में बैठते हो ना, तो माया तुमको घड़ी घड़ी डिस्टर्ब करने आती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें माया से हारना नहीं है, मेहनत करनी है, और विजयी बनना ही बनना है। आपको अगर सतयुग में जाना है तो आपको माया को हराना पड़ेगा, और आपको विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि अगर हम सारा दिन में सतोगुणी आत्मा के संस्कार कार्यक्रम करते हैं ना, तभी अपने को आत्मा समझ सकते हैं, अदरवाइज हम समझ भी नहीं सकते। और फिर बाबा ने कहा कि 8 घंटे का चार्ट रखना है। आप जो जितना भी करते हो सारे दिन में, बाबा कहते हैं 8 घंटे का चार्ट रखना है। मन का नहीं फिराना। बाबा ने कहा है कि अपने मन का करना है, मन से करना है। मन का जो माला फेरते हैं ना, मतलब मन का चक्र फिराना है, मन का नहीं फिराना। और बाबा ने बताया कि बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटे की याद में रखना चाहिए। तो बाबा ने ऐसे और भी छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे साधना के लिए बाबा ने बोला कि साधना के लिए साधन जरूरी होते हैं, लेकिन साधन को अपना वो नहीं बना लेना चाहिए कि हाँ साधन साधन नहीं होगा तो हम साधना नहीं कर पा सकते। तो साधना आपको बिना साधन के भी करनी है। ओम शांति। मुझे इतना ही थोड़ा ध्यान है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज की मुरली से जो पॉइंट्स ये कि इस सृष्टि चक्र में सभी को आना ही पड़ता है, कोई भी इससे छूट नहीं सकता। और बाबा की याद से हमें विघ्न विनाश करने हैं, माया के तूफानों से हमें डरना नहीं है। और अभी हम बेहद की सरकार के मददगार हैं। और बाबा ने कहा कि जो बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे वो ही विजय माला का दाना बनेंगे। तो त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना है, और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें ईश्वरीय पथ पर चलना है। अंतर्मुक्ता की गुफा में रह के योग तपस्या करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया कि विस्तार को सार में लाने वाली मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए सारा भटकना हमारा बंद हुआ है, और शांति धाम सुख धाम को ही याद करना है। चिंतन के लिए बाबा ने आज कहा है कि देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है, और वह है केवल एक मत की विशेषता के कारण। वहां एक राजा की ही दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत नहीं होती।
और बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटे याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और माया के विघ्न से घबराना नहीं है। और नशे का पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि बेहद की सरकार के मददगार बन 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है और याद में ही शरीर छोड़ेंगे तो फिर वही विजय माला के दाने। और बैज बाबा ने कहा है, सदा लगा रहे। त्रिमूर्ति के चित्र से भी सेवा करनी है और लिटरेचर भी जो है वो देना है पात्र देखकर। और ध्यान रखना है चेकिंग के लिए कि कहाँ तक सेवा करते हैं, कहाँ तक हम याद में रहते हैं। चार्ट जैसे बाबा ने बोला, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। और आत्मिक स्थिति का, मनसा सेवा का और 5 स्वरूपों का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, अभी हमें ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए हमारा भटकना बंद हो गया है। शांति धाम और सुख धाम में भटकना होता ही नहीं। अपने को आत्मा समझ अगर हम बाबा को याद करते हैं तो हम ईश्वरीय परिवार के हैं। विशेष एक मत की ताकत से देवताएं जो है वो सारे विश्व पर राज्य करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का ही अभ्यास करना है, माया के तूफानों से घबराना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए 8 घंटा याद करने का पुरुषार्थ करना है। और दूसरी पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। तीसरा पॉइंट रखा था, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही अभिमानी बनना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपाना नहीं है। और बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र और लिटरेचर और बैच लगाकर रखना है। इससे हमें अल्फबेबी याद आएगा और कोई भी दूसरा अच्छा ज्ञान को समझने वाला व्यक्ति मिले तो उसे रॉयल्टी से बोलना है कि हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अभी हमें ज्ञान की दृष्टि मिलती है तो हमारा भटकना बंद हो जाता है। और बस इतना ही याद रहा। ओम शांति जी। ओम शांति। आज मैं विदेही आत्मा हूँ, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाली आत्मा देही हूँ। आज बाबा ने बोला है कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो, और अगर वे अभिमान में आकर भूल जाते हो तो उस क्षण आप आसुरी परिवार के हो जाते हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। तो ध्यान देना है, देह द्वारा कर्म करना है, देह बगैर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है कामकाज करते बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बगैर काम भी याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाबा की याद सारे मिसल है, भूल जाते हैं। तो बाबा ने बोला यही मेहनत करनी है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, लेकिन यहाँ हर कर्म याद करते हुए करना है। ओम शांति। किसी को पॉइंट शेयर करने अपने? नहीं तो बाबा को याद करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं।
ओम शांति। आज 7 मई 1984 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं और आज की मुरली का हेडिंग है बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। प्यार के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों प्रति बोले। आज प्रेम स्वरूप, याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल बीच आए हैं। यह रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन महफिल है जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो। सिवाय इस एक जन्म के और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल ना सके। पूरा कल्प दे अभिमानवश प्यार होता है और सत्य त्रेता में तो रूहानी स्नेह होता है लेकिन जानकारी नहीं रहती, सिर्फ आत्मिक स्नेह होता है, लेकिन रूहानी बाप का स्नेह महसूस नहीं होता वहां पर, क्योंकि उनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती है। तो अभी ही वो संगम का अनमोल समय है जब हम बाबा के, परमात्मा के प्यार को बहुत क्लोजली अनुभव कर सकते हैं। ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो वो हमें राहत भी सच्ची देता है, सदा काल की राहत देता है, क्योंकि वो सदा शिव है और सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। सारी प्राप्तियां भी सत्य हैं और राह भी सत्य है, भटकने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसी सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सन्मुख में होगा? मधुबन जाके फेस टू फेस कभी सामने मिलेंगे, सामने से दृष्टि लेंगे, कभी सोचा था? घर बैठे इतनी आसानी से बाबा मिल जाएगा, कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे से ऊंचा, बहुत तेजोमयी, बड़े से बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते बिल्कुल ना उम्मीद हो गए थे, होपलेस हो गए थे। कभी वो सोचा ही नहीं था कि भगवान को कभी पाया जा सकता है, लेकिन बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। हमें ढूंढ निकाला बाबा ने, दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह, अब मिलन का अनुभव करा दिया, सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। हर प्रकार से ज्ञान, गुण, शक्तियां, अपना रूहानी प्यार जो सबसे बड़ा खजाना है, सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। फिर अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना? बाबा पर पूरा अधिकार है, अच्छी तरह से जान लिया है या अभी जानना है? फिर आज बाप दादा बच्चों को देख रूहान कर रहे थे। इस सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है, लक्ष्य भी सबका श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछेंगे क्या बनना है तो लक्ष्मी नारायण की तरफ ही सब इशारा करेंगे। राम सीता कोई नहीं कहता। 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते, 108 की माला के मनके बनेंगे, यही उमंग सभी को रहता है। सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते, फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध-बुध भूले हुए हो, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। जबकि परमात्मा सदा शिव है, पिता हमारा सदा शिव है, तो सदा वो याद नहीं रहता, इसीलिए सदा हम एक रस नहीं हो पाते,
सदा उड़ती कला की अनुभूति नहीं कर पाते। कल की मुरली में भी था ना, कभी चढ़ते हैं, कभी रुकते हैं, कभी उड़ते हैं, तो वो स्थिति हो जाती है क्योंकि सदा याद नहीं रह पाती। सदा न्यारे विनाशी सुदबुद भूले हुए हो, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। यह क्यों? बाप दादा इसका विशेष कारण देख भी रहे थे। क्या कारण देखा बाबा ने? एक ही शब्द का कारण है। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती। इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ जाती है। सहज सफलता अनुभव नहीं होती, क्योंकि ब्लेसिंग से ही सहज सफलता का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन और ब्लेसिंग प्राप्त होती है बैलेंस से। कर्म और फल, कर्म और योग का बैलेंस वो सदा नहीं रहता। तो इसीलिए बाबा ने कहा बैलेंस से ही ब्लेसिंग प्राप्त होती है। और जहाँ ब्लेसिंग है वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बच्चों को मेहनत करनी पड़ जाती है क्योंकि ब्लेसिंग नहीं है। और ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि बैलेंस की कमी है। अब किस बात का बैलेंस भूल जाता है बाबा बता रहे हैं। एक तो याद और सेवा का बैलेंस। याद में रह सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, और इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है, खो गए सेवा में इतना कि ट्रैफिक कंट्रोल का भी पता नहीं चल रहा है कि बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करके मन को बाबा में जोड़ना है, याद में जोड़ना है, वो भी नहीं ध्यान रहता। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस जो फैलते हैं तो वो हमारे मनसा सेवा में काउंट हो जाते हैं। हमारे वाइब्रेशंस भी सेवा करते हैं। ये थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। फिर जब रिजल्ट पूछते हैं कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते हैं कि सेवा में इतने बिजी हो गए थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था। या कहते कि सेवा भी बाप की ही तो थी, बाप तो याद ही था ऑटोमेटिकली। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में स्वमान रहा, उतना ही निर्माण भाव भी रहा, ह्यूमिलिटी। ये बैलेंस रहा, स्वमान और निर्माण का बैलेंस। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की, यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव भी रहा। क्योंकि स्वमान में तो हम रहते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो वो स्वमान अभिमान में कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता कि भगवान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो तो अभी भक्त लोग हैं। वो तो अभी ना भूग चने, जिसको भूगरे बाबा कहता है, वो खाने वाले हैं। हम तो मक्खन खा रहे हैं, ये तो छाछ पी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो भाव आ जाता है, जैसे बाबा कभी कहते हैं कि हमने तो गन्ने का रस पिया और उनको तो छिलके प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से कभी ना कभी हमारे अंदर वो अभिमान आ जाता है कि जो हमें मिला है वो इन्हें नहीं मिला है। लेकिन रहम भाव भी रहे कि वो हमारे भाई बहनों को भी प्राप्त हो जो हमें भी मिला है। तो जितना स्वमान उतना निर्माण भाव भी साथ साथ रहे, ये अटेंशन रखना होता है। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, ये है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह स्वमान तो अच्छा है। लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी साथ साथ में बैलेंस हो। ये बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं, स्वमान।
लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस ना होने कारण स्वमान दे अभिमान में कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता। सेवा हुई, सफलता हुई, ये खुशी तो होनी चाहिए। वाह बाबा, आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। यह मैंपन स्वमान को दे अभिमान में ले आता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया, बाबा ने निमित्त बना के करा लिया। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा, यह बैलेंस भी जरूरी है। हर जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो घर की ही निभाते जा रहे हैं, अलौकिक प्रवृत्ति याद ही नहीं है। ईश्वरीय सेवा की भी एक प्रवृत्ति है, उसकी भी हमारी जिम्मेदारी है सेवा की, वो भूल जाते हैं, एक ही तरफ लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ईश्वरीय सेवा में लग गए तो लौकिक प्रवृत्ति में किसी का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, खाने का टाइम है किसी को टाइम पे खाना नहीं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों का बैलेंस, तो हर जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है। ये नहीं कि एक को निभाते दूसरी छोड़ दें, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइफ, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। जितना न्यारा उतना बाप का प्यारा। घबराए नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, क्या करूं, ये क्या करूं, ये भी करूं और वो भी करूं, बड़ा मुश्किल है, यह महसूस का अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना, डबल लाइट अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो, इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखना। पहले बाबा ने कहा है याद और सेवा का बैलेंस रखना, स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखना, और अभी बाबा ने कहा है न्यारे और प्यारे का भी बैलेंस रखने वाले। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते हैं। बस हमने तो पा लिया, अनुभव कर लिया, पुरुषार्थ भी कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, बाबा तो मिल गया, सब कुछ हो गया। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशों में अलबेलापन आ जाता है। इसका कारण योगी बने, ज्ञानी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, वह जहां तक पहुंचे वही सीमा, संपूर्णता की सीमा समझ ली कि बस हो गया जितना करना था। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसीलिए बैलेंस जरूरी है। इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना कि हम तो सब कुछ जान गए, अनुभवी भी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है, यह नहीं भूलना। समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है।
तो समझा नंबर क्यों बनते हैं, कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं हो ना, हर बात में बैलेंस रखने वाले हो ना, बैलेंस की कला में होशियार हो ना, बैलेंस भी एक कला है, इस कला में संपन्न हो ना। बॉम्बे को ही कहा जाता है संपत्ति संपन्न देश। ओम शांति। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बोला, मेरा क्वेश्चन सेकंड है ना। मैं बाप दादा की बच्चियों से रूहानियत, ये बोलना है क्या अभी? अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, रूहानी ओके। प्यार की महफिल एक्सप्लेन करें, प्रीति बहन, रानी बहन और सीमा बहन। ओम शांति। थैंक यू मित्तू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो रूहानी प्यार की रूहानी महफिल, तो जो बाबा है ना इस महफिल में आए हैं बच्चों को याद का रिटर्न देने के लिए, बच्चों के प्रेम का रिटर्न देने के लिए, प्रेम का सागर ना बाबा इस महफिल में आए हैं प्यार दिखाने के लिए। और सिर्फ ये रूहानी प्यार की महफिल नहीं, रूहानी संबंध की मिलन की महफिल बाबा ने कहा है। और इसमें एक जन्म नहीं, सारे कल्प में हम एक ही जन्म के और सारी कल्प कब की रूहानी बाप की रूहानी प्यार से हम मिल सकें। हम पूरा ये करते रहते हैं ना कि हम कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो बाबा का जो ये रूहानी प्यार है इस वक्त हमें राहत देता है और सच्ची राह भी बताता है और सच्ची सर्व प्राप्ति भी कराता है। क्योंकि हम ना इस साकार सृष्टि में इस जन्म में ऐसी विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन कहाँ मिलता है जो अब हमें अब मिल रहा है। जैसे कि बाप से सुना था हमने, बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा है, बहुत तेजों में है, बड़ा है। तो भाई उसके हिसाब से मिलने की उम्मीद भी हमारी कम हो गई थी कि विधि भी मुश्किल होगी। लेकिन हमें ना उम्मीदवार को बाबा ने उम्मीदवार बना दिया और दिल सिकश बच्चों को शक्तिशाली बना दिया और हमें मिलन का अनुभव करा दिया और अपने सारे वर्षे का अधिकारी बना दिया। इस तरह से बाबा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा का। नीतू बहन बहुत अच्छी मुरली समझाते हैं आप। प्रीति बहन आपने भी बहुत अच्छा क्लियर किया। ये बिल्कुल बाबा ने हमें इतना, हम सभी आत्माओं को अनुभव है कि हम कैसे भटकते थे। भगवान यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, इस यहाँ भगवान से हमारे दर्शन हो जाए, मिलाप हो जाए, भगवान से मिलन मना ले। पता नहीं हम कहाँ कहाँ सारी जगह भटकते रहे, धक्के खाते रहे और निराश होके एक तरफ बैठ गए कि लगता था कि भगवान बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत दूर रहते हैं और पता नहीं हम लोगों में क्या क्या कमियां हैं। चाहे हम कितना भी अपनी तरफ से अच्छा बन के और अच्छी तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं और फिर भी भगवान हमें नहीं मिलते, तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है हमारे अंदर और अभी भगवान नहीं मिल रहे हैं हमें। लेकिन जब हमारे बाप ने कोने कोनों से हम छुपे हुए बच्चों का हाथ पकड़ लिया, ढूंढ लिया और हमें इस ना उम्मीद से उम्मीदवार बना दिया और कहा मेरे बच्चों तुम कल्प पहले वाले ही मेरे बच्चे हो जो अभी भटक गए थे और छिप गए थे और नीचे उतरते उतरते बिल्कुल भिखारी बन गए थे, ना उम्मीद बन गए थे। अब फिर तुम्हें तुम्हारे भगवान, तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छी शिक्षाएं दे के, तुम्हें याद दिला के, तुम्हें पवित्र बना के, तुम्हें हीरे जैसा ज्ञान दे के, हीरे मोती तुम पे लुटा के, तुम्हें ज्ञानवान बना के फिर तुम्हें लायक बनाता है और अधिकार देता है तुम्हें अपने वर्षा का कि तुम बनो ऐसा, मेरी श्रीमत पे चलो, मुझे याद करो और फिर। तो ये जो रूहानी प्यार हमारे बाबा का है, ये इसी संगम युग पर है। हमें लूट लो जितना मर्जी, सतयुग में भी जाएंगे तो वहां बाबा की याद भी नहीं होगी, ना मेरा प्यारा बाबा होगा वहां।
सब कुछ होगा, लेकिन बाबा नहीं होगा। ये हमें याद भी नहीं होगा कुछ भी कि संगम युग पर हम ऐसे बाबा से रूह रिहान करते थे, मिलन मनाते थे। इस प्यार को कितना ना नशे में रहें, बार बार मिलन मनाते रहें, हर श्वास मिलन मनाते रहें, अपने बाप को याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ यही है संगम युग पर। हमें भाग्यवान बनाया है बाबा ने अपने प्यार में लवलीन बनाकर। क्यों ना हम बाबा की गोदी में रहें, नीचे ही ना उतरें, ताकि मिट्टी में ना घुसे, माया के चक्र में तो हम फंस ही नहीं सकते, क्योंकि बाप दादा ने हमें इसी लायक बना दिया है। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर मुरली समझाई आपने। बाबा कह रहे कि ये रूहानी प्यार और रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में सिर्फ किसी एक जन्म में ही बाप का रूहानी प्यार मिलता है और किसी जन्म में नहीं मिल सकता। ये रूहानी प्यार जो है वो रूहों को राहत देता है और सच्ची राह भी दिखाता है, सच्ची सर्व प्राप्ति भी कराता है। कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था, कभी संकल्प भी नहीं आया था कि इसी साकार सृष्टि में, इसी जन्म में और इतनी सहज विधि से हमें भगवान मिल जाएगा, हमें हमारा बाप मिल जाएगा। जैसे भगवान के लिए भी कहते थे ना कि बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, बहुत तेजोमय है, तो सोचते थे कि मिलने की विधि भी जो है ना वो भी बहुत मुश्किल होगी। तो सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे। बाबा ने आकर बच्चों को, ना उम्मीदवारों को भी उम्मीदवार बना दिए और शक्तिशाली भी बना दिए हैं। तो बाबा ने अपने साथ का अनुभव भी कराया है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। सीमा बहन, रानी बहन, प्रीति बहन। सेकंड क्वेश्चन है अनीता बहन, सुमन चौधर बहन और कविता बहन से। बाप दादा की बच्चों से रूह रिहान एक्सप्लेन करें। अनीता ओम बहन। शांति। कविता बहन, आपको पहले बोलना तो आप बोल लीजिए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा जो है ना, हम बच्चों से रूह रुहान कर रहे थे। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को ना बाबा पर पूरा निश्चय है, प्यार भी है, लगन भी है, सेवा की उमंग भी है, और लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। जिससे भी पूछो क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। वो बाबा ने कहा कि सबका 16,000 की माला में कोई नहीं आना चाहता, 108 की माला के मन के बनना चाहते हैं, सभी को उमंग रहता है। बाबा फिर कह रहे हैं कि पढ़ाई में, सेवा में, हर एक की अपने को किसी से भी कम और योग्य नहीं समझते। सब समझते हैं कि हम अपने आप मतलब बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा कह रहे फिर भी जो है ना, एक रस स्थिति नहीं रहती, सदा उड़ती कला की अनुभूति नहीं होती, सदा एक में समाये हुए नहीं है, क्योंकि देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे नहीं रहते, विनाशी सुध बुध भूले हुए हो ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया की बातों में भी आ जाते हैं ना, विनाशी चीजों के उसमें। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका विशेष कारण जो बाबा ने बताया कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ प्राप्त भी है, ये भी पता है कि जितना ज्यादा बाबा को याद करेंगे उतना हमें प्राप्ति होगी, एक एक पल हम अपना अपना सफल करेंगे, कर्म और फल दोनों का ज्ञान भी है। लेकिन नीचे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बाबा सब बताएंगे कि बैलेंस नहीं रखते। तो नेक्स्ट जो भी है वो बताएगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया दीदी आपने। इसमें बाबा जो रूह रिहान कर रहे हैं ना बच्चों से, तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चों को जो ज्ञान मिल चुका है ना, वो सारा का सारा ज्ञान बच्चों के अंदर बाबा ने भर दिया है। ले बाबा कहते हैं उनको पूरे ज्ञान का एहसास भी है, कि उनके अंदर निश्चय भी रहता है, प्यार भी है, लगन भी है, और सेवा के लिए हमेशा भाग भाग कर आगे भी बढ़ते रहते हैं, और उन्होंने अपना लक्ष्य भी अच्छा रखा हुआ है। अगर हम अपने आप से भी पूछते हैं ना, या किसी से भी पूछते हैं, तो दीदी भी जैसे पूछती है क्लास में तो क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं कि हम तो नंबरवार पुरुषार्थ नंबर 1 बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सीताराम के मतलब त्रेता में कोई भी नहीं आना चाहता, हर कोई ना सतयुग में ही आना चाहता है। तो बाबा 16,000 की माला, तो बाबा कहते हैं माला भी दिल से भी नहीं पसंद नहीं करते, क्योंकि इतनी दूर तक तो वो सोचते ही नहीं है, हम आत्मा ब्राह्मण आत्मा 108 की माला के मन के बनेंगे, हर कोई यही चाहता है। बाबा कहते हैं ये उमंग तो सभी में रहता है, सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, किसी भी कार्य में कम नहीं है, हर कार्य में बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी
एक रस स्थिति में जो रहते हैं, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, मतलब देह की अल्पकाल जो प्राप्तियां मिलती है ना, उसमें वो अपने आप को उसमें खो जाते हैं। ये सदा एक रस स्थिति में नहीं रहते है ना, तो देह भान में आ जाते हैं, देह से विपरीत नहीं सोचते, तो सदा न्यारे विनाशी शुद्ध बुद्ध भूले हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने वाले जो होते हैं ना, वो नंबरवार हो जाते हैं। फिर उनकी स्थिति जो होती है ना, वो नंबर 1 में आने वाली नहीं होती। वो माया की जो झोंके आते हैं, माया की जो वो हिलोरे आते हैं ना, जैसे पानी में हिलोरे आते हैं, तो माया के भी ऐसे आते रहते हैं हमारे पास। तो क्या करते हैं, वो हमें हमारी स्थिति को नीचे कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका भी कारण एक होता है ना, क्या कारण बाबा होता है, बाबा कहते हैं बस वो एक ही शब्द होता है कि सब कुछ जानते तो हैं, सब कुछ प्राप्त भी है, सिद्धि भी है, ज्ञान भी है, कर्म और फल की भी सारी उनको ज्ञान मिल चुका है, विधि का भी ज्ञान मिल चुका है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीखते वो। क्योंकि जैसे कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट में एक्यूरेसी के ऊपर, नहीं एक्यूरेसी एक्यूरेसी के ऊपर, तो वही चीज ये देखो बताया जा रहा है कि जब हम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं रखते ना, तो हमारी स्थिति जो है ना अप डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इसी वजह से क्या होता है कि बैलेंस, ये अप डाउन की स्थिति आ जाती है, तो नंबर 1 नहीं हो पाते हैं, पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति सभी का, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, मुरली के लिए बहुत अच्छे से आपने सुनाई, और बहनों ने काफी कुछ तो बता ही दिया है। तो बाबा ने यही इसमें मेन यही कहा है कि प्यार में, निश्चय में, लगन में तो सब बच्चे, बाबा हमेशा ही कहता है, पास है। और लक्ष्य भी सबका एक ही है कि लक्ष्मी नारायण का श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर चलते हैं बच्चे सारे जो हैं। पढ़ाई में, सेवा में कोई भी कम भी नहीं है। और मगर वजह बाबा ने एक ही बताई है कि एक रस स्थिति ना होने की, सदा उड़ती कला में इसीलिए नहीं रहते क्योंकि देह के और देह के संबंध जब बीच में आ जाते हैं ना, तो उनकी सदा की स्थिति जो है वो अनुभव करने में बर्बाद हो जाते हैं। और ज्ञान तो सबको है कर्म और फल का, मगर बैलेंस नहीं रहता। और बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से आगे बैलेंस किस तरह से याद सेवा का निर्माण और उसका बताया है, न्यारेपन प्यारेपन का बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी हम नंबर 1 बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनीता बहन, सुमन बहन, कविता बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है रजनी बहन से, बैलेंस की ईश्वरीय नीति एक्सप्लेन करें। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर मुरली सुनाई और बहनों ने बहुत अच्छे से मंथन किया। आज जो बाबा ने कहा कि बैलेंस जो है, जो अनबैलेंस कैसे हो जाता है, करते हम सब कुछ हैं, बाबा ने अभी पूरा डिटेल में बता भी दिया, कर भी रहे हैं, मगर समझाता है और बाद में हमें बताता है कि अगर आधी अधूरी मिलती है वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। रूढ़ी में कहा ना, मिला इतना मुश्किल से, और मिलने के बाद भी हमें पता है सारा कुछ, और फिर भी हम प्राप्तियां अगर कम कर रहे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, और उसमें मेहनत भी करनी पड़ रही है। तो इसलिए बाबा ने देखा तो बाबा ने यही कहा कि होना क्या चाहिए एक्चुअली, जिससे कि तुम्हें प्राप्तियां पूरी हो जाए। तो बाबा ने कहा कि जब याद करते हो सेवा में बाबा की यानी कि याद हमारी सबसे पहले हर जगह, भले ही हम सेवा में हैं, भले ही हम पढ़ाई में भी हैं, वो भी कहते हैं ना सामने बाबा बैठा है, वो पढ़ा रहा है, वो याद हमें पहले रहना चाहिए। ऐसे ही सेवा मिली है, सम्मान मिले हैं, जो भी हमें जब मिलता है तो उससे प्राप्तियां ज्यादा होती हैं। और सेवा में जो है ना बैलेंस तुम्हारा, जब खुश सेवा कर रहे हैं और कई बार कहते हैं ना खुशी नहीं मिली, सेवा का रिजल्ट ही है खुशी और उड़ती कला में रहना। सेवा में ही हम हैं तो न्यारे और प्यारे, अगर न्यारे हैं मगर हम प्यारे भी हैं, सारे कोई कहे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारे हैं हम, तो पुरुषार्थ को भी, और उससे रिजल्ट बाबा चाहता है कि तीव्रता से रिजल्ट भी निकले। अब सेवा करते 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 हम बीच बीच में कभी बाबा कहता है याद आती है तो याद कर लेते हो,
मगर वैसे भूल जाते हो। फिर कहते हो बाबा, बाबा का ही तो काम कर रहे हैं घंटे की याद पे, तो वो कहते हैं सेवा को भी हम याद में गिन लेते हैं, वो है तो बाबा का ही काम ना, बाबा का ही तो कर रहे थे। तो ये बैलेंस नहीं है, बाबा ने कहा। बाबा ने एक बहुत बढ़िया एक लाइन है, सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। अगर हम याद में बैठे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाएगी आपके चेहरे से, आपके इसलिए बाबा कहता है इसको बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो हमें वो सब प्राप्तियां होती हैं जो बाबा ने ऊपर गिनवाई, वो सारी प्राप्तियां हमें तभी प्राप्त हो सकती हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन है विनीता बहन और सुमन टंडन बहन से। स्वमान और निर्माण का बैलेंस एक्सप्लेन करें। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा कि स्वमान और निर्माण का बैलेंस करने के लिए, जब हम स्वमान का और निर्माण का बैलेंस होगा तो अपने आप ही सहज सफलता प्राप्त होती होगी। लेकिन स्वमान भी, एक मिनट, लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन अब दूसरी बहन बोलना, जरा 1 मिनट में निकाल लूं। सुमन टंडन बहन। ओम शांति। बोलू सुमन? हाँ जी बोलो बहन। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलो पूरा कर बहन लीजिए। बोलो। नहीं नहीं, आप पूरा कर लीजिए। बाबा कहते हैं कि करण करावन हर बाबा करा रहा है, हम निमित्त बन के सेवा कर रहे हैं। अब हम जब निमित्त भाव रखेंगे और निर्माण भाव रखेंगे तो निमित्त बने तो सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई और सफलता स्वरूप बने। लेकिन सोमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ सोमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। ये बैलेंस होगा तो अपने आप ही हमें सहज सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सोमान के साथ देह भान नहीं होना चाहिए। सोमान और निर्माण दोनों का बैलेंस ना होने के कारण ही सोमान की के बजाय देह भान अभिमान आ जाता है। सेवा होती है, सफलता मिलती है, तो एक खुशी तो होती है कि बाबा ने हमको निमित्त बनाया, लेकिन अंदर में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं मैंने किया। सब कुछ बाबा को हम समर्पित करते जाएं। और भक्ति मार्ग में भी तो देखो, हम बोलते थे कि करावन करण करावन आप पे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक थिन लाइन होती थी कि हम मैं करने वाले। लेकिन बाबा यहाँ सारा क्रेडिट हमसे बहुत प्रेम से और सब ऐसे, मतलब हम अपने आप को कुछ भी भाव क्यों नहीं आता हमारे अंदर देवभान, क्योंकि अंदर तक फीडेड है कि हम कुछ नहीं करने वाले, बाबा करने वाला है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। जिसको ड्रामा पक्का है उसको ये भी पक्का है कि करण करावन हर बाबा करा रहा है और बाबा ये ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो इसलिए अपने आप अभिमान आता ही नहीं है। और याद और सेवा का बैलेंस रखने से सब सुमान और निर्माण का भी बैलेंस होगा। ओम शांति। सुमन ओम टंडन। शांति। हाँ जी मैंने बोलिए। कहा, याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले ही सम्मान और निर्माण का भी जो है वो बैलेंस रखते हैं। जितना जो है सेवा में समय और लगन भरी, उतना ही याद भी जो है, याद की भी शक्तिशाली अनुभूति होनी चाहिए। और जितना सेवा में सम्मान है, उतना ही जो है निर्माण भाव भी होना चाहिए। कि हम ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत बड़ी सेवा की, ये सम्मान बाबा कहते हैं, ये सम्मान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जितना सम्मान रहा उतना निर्माण भाव रहे। ये रहना चाहिए कि मैं निमित्त बनकर जो है वो सेवा कर रही हूँ, बाबा मुझ करण हाथ से सेवा करवा रहे हैं। ये जो है वो स्मृति रखना तो बहुत ही अच्छा है कि करण करावनहार बाप निमित्त बन सेवा कराइए, निमित्त निर्माण भाव, निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह सम्मान अच्छा है। लेकिन निर्माण भाव का भी जो है इसमें बैलेंस हो, क्योंकि ये बैलेंस ही जो है हमें सहज सफलता स्वरूप बना देता है। और दोनों का बैलेंस ना होने के कारण जो सम्मान है वो हमारा जो है वो देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो है आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया, ये मैंपन जो है सम्मान को देह अभिमान में ले आता है।
तो हमें जो है दोनों का जो है सम्मान और निर्माण दोनों का बैलेंस रखना है, याद और सेवा का भी बैलेंस रखना है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। 5th क्वेश्चन है विजय भाई और रितु बहन से। हर जिम्मेवारी हाँ जी। को निभाते हुए डबल लाइट कैसे रहे? हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा चाहे लौकिक चाहे अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है, दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा। तो जब हम जिम्मेवारी निभाते हैं तो अगर हम बोझ समझ के जिम्मेवारी निभा रहे हैं तो बोझ लगेगा हमें, लेकिन बाबा कह रहे हैं बैलेंस हो हर जिम्मेवारी का निभाना, यह भी आवश्यक है। फिर बाबा कहते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से नहीं आ रहे हो। तो जब हम बाबा कोई भी हम जिम्मेदारी उठाते हैं, चाहे प्रवृत्ति चाहे कोई सी भी जिम्मेवारी उठाते हैं, तो अगर हम बोझ समझ के वो जिम्मेवारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि हमें जी करना पड़ता है, मैं ही करूं, ऐसे करके अगर हम समझेंगे तो बोझ लगेगा, तो डबल लाइट नहीं होंगे ना। जिम्मेदारी निभाते हुए बोझ से नहीं आ रहे। जब बोझ से नहीं आ रहे हो जाते हैं कि करावनहार तो बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ, जैसे अभी बहनों ने बताया। तो इसलिए इसको कहते हैं बाप का प्यारा। तो बाबा कह रहे घबराए नहीं कि मैं क्या करूं, बहुत सारी जिम्मेवारी, बहुत काम है, कैसे करूं, क्या क्या है। बाबा कह रहे ये नहीं करें, ये भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। तो ये महसूसता अर्थात क्या है, बोझ। अगर ये भाव हमारे मन में आ रहा है कोई भी जिम्मेवारी निभाने में, तो बाबा कह रहे हैं ये बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना। फिर डबल लाइट तो तभी होंगे ना जब हम ये समझेंगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा ने करवाया। तो डबल लाइट अर्थात न्यारा। तो कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ नहीं होगा। फिर इसको ही कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। तो बाबा कह रहे डबल लाइट होके जिम्मेवारी निभाओ, बोझ समझ कर नहीं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वैसे भी जब हम समझते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा बड़ा है, बाबा जिम्मेवार है, जो भी जिम्मेवारी देता है तो जिम्मेवारी के साथ हमें ताकत भी देता है उसको पूरे करने की। और जो भी ज्यादा डिफरेंस भी नहीं करते, ये अलौकिक है ये अलौकिक है। कोई जब जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो सब चीज के लिए जिम्मेवार है। और जो किसी चीज से चूकना तो है नहीं। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा था घबराओ नहीं, थको नहीं। यहाँ भी थकना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी चीज से। जब सबको बैलेंस करते हुए तो फिर एक हिम्मत और हौसला, अलग से शक्ति आ जाती है। तो हम जो सभी जिम्मेवारियों को आराम से करते हुए न्यारे प्यारे होके आगे निकल आते हैं। तो वही एक डबल लाइट स्टाइल है। एक दिव्य गुण भी है ना, अथक। अथक कोई ऐसे कोई अलग से कोई घी खाने से या किसी चीज से नहीं आता। ये मन की एक ऐसी स्थिति है, मनो का वो है कि जब हम उसको साथ लेते हैं तो वो भी एक डबल लाइट ही होते हैं, लाइट होते हैं, तो चीजें आसानी से हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ना अपना थैंक यू। सेशन बाद में लूंगा, इससे पहले ना वो डिस्कस कर लेंगे जो कल का दिव्य गुण था, एप्रिशिएशन हाँ वाला। जी, अगर पहुंच जाऊँ ना फिर हाँ ले। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। थैंक यू विजय भाई, रितु बहन, बहुत सुंदर। 6th क्वेश्चन सुरेश बहन और रेणु बहन से। प्राप्ति के नशे में अलबेलापन ना आए, उसको एक्सप्लेन करें। सुरेश बहन नहीं बोल पाएंगे, रेणु ओम बहन आप बोलिए। हाँ जी। ओम शांति जी। अ, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो भी प्राप्ति होती है उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते हैं। और फिर ये समझते हैं कि जो पाना था सो पा लिया, महावीर भी बन गए, महारथी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, सर्व प्राप्ति संपन्न तो बन ही गए हैं। बाबा कहते हैं ये प्राप्ति करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। और इसका कारण है कि ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हूँ। ये चेक किया, जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करना है। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी जरूरी है, और हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं ये बैलेंस बनाकर रखो। और अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ही अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त कराने में करा नहीं सकता, मतलब ब्लेसिंग्स नहीं प्राप्त कर सकते अगर ये बैलेंस नहीं रखेंगे तो। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उतना नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, तब कहेंगे बैलेंस। और ये बैलेंस सदा बना रहे,
ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं और अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे और उन्नति को पाना है। जितना पाया उस उसी को संपूर्णता न की सीमा नहीं समझना कि हम संपूर्ण बन गए। सदा उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है और स्व उन्नति के साथ साथ विश्व कल्याण के निमित्त भी बनना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। 7th क्वेश्चन है रमनी भाई अशोक भाई से, विशेष कर्म कर निमित्त एग्जाम्पल सेट कैसे करेंगे? ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी रेणु बहन ने बहुत अच्छा क्लियर किया इस पॉइंट को भी, कि विशेष तौर पे हमें जो है विशेष कर्म कर सब आत्माओं के आगे एग्जाम्पल कैसे बनना है, कि हमेशा बुद्धि में स्मृति में ये रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे, क्योंकि मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। इस विशेष अपने आप को विशेष समझते हुए विशेष कर्म करना, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म विशेष कर्म होगा। जब इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो हम जो है अन्य आत्माओं के जो है दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। और आज बाबा ने जो विशेष तौर पर जो है बैलेंस शब्द के लिए बहुत हाईलाइट किया है, चाहे ज्ञान और योग हो, चाहे ज्ञान और सेवा का हो। इसी प्रकार से पुरुषार्थ भी हम करते हैं कि पुरुषार्थ में जो है हम एक स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, अपने आप को मान लेते हैं कि मेरी पुरुषार्थ में मैं बहुत सही चल रहा हूँ, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उस चीज को चेक करना है कि क्या मेरा हर कदम एक नई मतलब कोई नयापन लेके आता है हर दिन प्रतिदिन, क्या मैं उड़ती कला का अनुभव कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन। अगर ये नहीं बैलेंस होगा तो 2 दिन 4 दिन बाद आदमी मोनोटोनस हो जाता है, उसके अंदर एक अलबेलापन आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर उड़ती कला का भाव नहीं आएगा कि हाँ मैं जितना है मैं कालियम मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। जब आदमी अपने आप को इस तरह से मान लेता है कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, तो समझो उसके आगे के रास्ते बंद हो गए। इसलिए अगर आगे के रास्ते को ऊंचाई पर आगे बढ़ाना है तो हमेशा नहीं, मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, अभी मैं सिर्फ राह पर हूँ, उन्नति पर हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। जब इस प्रकार का जो है बुद्धि में रहे तभी हम जो है कुछ धारण कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी। अभी आप ही, ओवर टू यू, आप ले लीजिए। थैंक यू मितू बहन। हमारा कल का जो पॉइंट था एक्यूरेसी पर था। कल रमनी भाई ने एक्यूरेसी पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से लिया था, तो कल हम भी सब डिस्कस कर एप्रिसिएशन था, कल सॉरी एप्रिसिएशन था। एप्रिशिएशन, हाँ एप्रिशिएशन हाँ में जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज सॉरी एप्रिशिएशन में जो है रमनी भाई ने बहुत अच्छी चीज ये बताई कि हमेशा जो है गुण ग्रह दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दूसरों के गुणों को देखते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम किसी के व्यर्थ की बातों को या किसी व्यर्थ के उसकी कमी कमजोरी को देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो वो कमी कमजोरी वो जो है हमारे अंदर आते चले जाते हैं। इसलिए जो है हमें जो है हमेशा दूसरों को उसकी अच्छाइयाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरे बाबा देखो हम कैसे भी थे, बाबा ने हमें कभी ये नहीं कहा कि तुम भिखारी हो, तुम गए गए गुजरे हो, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, अज्ञानी हो। बाबा हमेशा मीठे बच्चे कहकर, और हमें कितने सम्मान से, मुरली की स्टार्टिंग ही सम्मान से स्टार्ट करता है कि मेरे भाग्यशाली बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, अल्प मतलब स्वर्ग के बादशाही बच्चे, राज्य अधिकारी बच्चे, ऐसे ऐसे समाज में बकअप करता रहता है। जैसे हम बच्चों को भी किसी से कोई काम कराना होता है तो हम उसको बकअप करते हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, आगे और अच्छे से करना। तो इससे बच्चे के अंदर एक उत्साह भी बना रहता है। इसी प्रकार बाबा भी हमें जो है, तो बाबा ने हमें यही चीज समझाई है कि अपने यहाँ सहयोगी ब्राह्मण, वहां तक कि ब्राह्मण आत्माओं के अंदर भी कभी किसी की कमी कमजोरी नहीं देखी, बल्कि उसको बहुत उत्साह बढ़ाना चाहिए कि शाबाश बहुत अच्छा प्रयास किया तुमने। जैसे हमारे परिवार में भी, यहाँ पर ग्रुप में, कैसा भी हो, लेकिन हम क्या करते हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो उससे क्या है, उसके अंदर उमंग उत्साह बना रहता है, और उसकी हरदम यही कोशिश रहती है कि कल को मेरा जब नंबर आएगा मैं इससे भी अच्छी मेहनत करूंगा। तो कहीं ना कहीं उसकी परमात्मा के प्रति, इस ज्ञान के प्रति रुचि बनी रहती है। और जब ये रुचि और सेवा
निरंतर बन जाती है तो ये इसका संस्कार बन जाता है। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू अशोक भाई। हाँ हाँ जी, अशोक भाई बहुत सुंदर आपने बताया है। नेक्स्ट मैं बताऊं या अभी सुमन बहन आप बोलेंगे? हाँ जी नंबर वाले टाइम कम है हमारे पास, जल्दी हाँ, जल्दी दो दो जैसे एक मिनट में। अप्रिसिएशन ना, टाइम आपको जैसे ही अप्रिसिएशन लगे ना ज्यादा है तो आप बेशक बीच में कह देना, किसी कोई की दिक्कत या तारीफ फिर भी करना आप ये भी शॉर्ट एक, में बताइए, सभी हेलो, नहीं बताओ नहीं, जो समय हाँ जी समय जो की मैंने सीमा अभी अपने आप चेक करो। किसी हाँ की जी तारीफ करना एक दैवी गुण है, राइट? अप्रिसिएशन का हमने गुण लिया है, ये भी एक देवताओं वाला गुण है। अब देवता बनने के बाद तो वहां कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करेगा, बट अभी ब्राह्मण हम बने हैं देवता बनने के लिए, तो ये इस गुण को हमें इम्प्लीमेंट अब भी करना है प्रेजेंट टाइम में। तो एक डिवाइन क्वालिटी है। सबसे पहले तो खुद ही खुद को अप्रिशिएट करें कि अगर हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो अपनी एनर्जी हम खुद बढ़ाते हैं और एम्पावर करते हैं खुद को। खुद को एम्पावर किए बिना हम दूसरे को एम्पावर नहीं कर सकते। तो पहले खुद से शुरुआत करें, अपनी ही तारीफ करें अपने, कि बाबा ने मुझे इतना अच्छा बच्चा अपना बनाया, कहाँ से बाबा ने हमें ढूंढ लिया। तो इस तरह से, और फिर हम दूसरे को भी अप्रिशिएट करें और उन्हें अप्रिशिएट करके उनकी एनर्जी को भी बढ़ाएं। और इसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान हमने किया तो हम सभी एम्पावर हुए। और फिर हम, इससे क्या होता है कि हमारी गलतियां बहुत घटती जाती हैं। जो हमसे आए दिन गलतियां होती हैं पुरुषार्थ में या वैसे भी, गलतियां करने में हमारी जो कमी आती है और हम अच्छे से काम को कर पाते हैं। फिर जैसे किसी की सच्ची तारीफ करते हैं ना, तो वो जैसे किसी की सच्ची तारीफ करना माना उसे ऊर्जा देना। और जब कोई आत्मा खुश होती है, एम्पावर होती है, तो उससे मिलने वाली दुआएं ना हमारे जीवन को बदल सकती है। ओम शांति। ओम शांति। एप्रिसिएशन में जैसे प्रशंसा करने से एक तो ये होता है कि जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, पॉजिटिव प्रशंसा करनी है, ये तो सबसे पहले ध्यान रखें। तो उमंग सा बढ़ता है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं वो आगे से और भी अच्छा काम करता है और उसको कहीं ना कहीं खुशी भी मिलती है। और हमें ये फायदा रहता है कि हम गुणग्राही बन जाते हैं। दूसरे की जब हम विशेषताएं देखते हैं तो गुणग्राही बनते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर हम बाबा के बच्चे हैं और आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो पॉजिटिविटी से करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम ये सोच के करें कि ये भी बाबा का बच्चा है, ईश्वर की, जैसे बाबा कहते हैं ईश्वर का हमारे परिवार है, हमारा भाई बहन है। और ये सोचे कि विशेषता क्या है, प्रभु प्रसाद है, ईश्वर प्रभु देन है। तो आत्मिक दृष्टि से करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन भी फैलेगी और उससे उस आत्मा को टचिंग भी होगी और कहीं ना कहीं उसको खुशी भी मिलेगी। और उसको खुशी मिलेगी तो हमें भी अंदर से अच्छा ही लगेगा, खुशी मिलेगी और एक एक किस्म से हमारी सेवा भी हो जाएगी। और ये भी फायदा रहेगा कि गुणों को देखने से क्या होता है, जब हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो खुशी की बात भी एक तो पॉइंट है और दुआएं भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी प्राप्ति ये होगी, जैसे बाबा कहता है ना कि हम गुणग्राही बन गए, तो हमारा धीरे करते करते क्या होगा, हमारा स्वभाव ही ऐसे बन जाएगा कि हम कमजोरी देखेंगे ही नहीं, तो विशेषताएं देखेंगे जैसे बाबा चाहता है। और जैसे हमारी नेचुरल नेचर ही बन जाएगी और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वैसी दृष्टि वृत्ति बन जाएगी, अपने मन में भी संतुष्टता रहेगी और एक सेवा भी हो जाएगी। और सबके गुण और कमजोरियां देखने से क्या होता है, व्यर्थ चलता है। किसी की कमजोरी नहीं देखेंगे, व्यर्थ भी नहीं चलेगा। और कमजोरी से जो बार बार देखते हैं, होता है वही धारणा में आना शुरू हो जाता है। जब हम विशेषताएं देखेंगे तो हमारे में विशेषताएं स्वयं में भी धारणा में आनी शुरू हो जाएंगी, तो हम भी विशेष आत्मा बन जाएंगे और गुणवान आत्मा बन जाएंगे। दृष्टि वृत्ति हमारी वैसी हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। एप्रिसिएशन ऐसा श्रृंगार है जो हर कोई लेना चाहेगा। किसी को भी हम अप्रिशिएट करेंगे तो वो देखो कितना खुश हो जाता। तो इसलिए अगर किसी के दिल को जीतना है ना, तो सबसे पहला काम उसको अप्रिशिएट करना। और सेकेंडली, एप्रिसिएशन ऐसी चीज है जो किसी भी परवश आत्मा को हम उसके मन को हम हील कर सकते हैं, जैसे शुभ भावनाएं देकर, या जैसे अभी आके बहन ने भी बोला,
तो एप्रिसिएशन कैन हील एनीबॉडीज हार्ट। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि किसी भी आत्मा को जीतने के ये 2 तरीके। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति जी। मैं अपना अनुभव बताऊं तो बहुत कम शब्दों में, क्योंकि जब मैं बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं ज्ञान में आई, मैं बहुत डरती थी कि इतनी अच्छी अच्छी बहन भाई इतना सब कुछ संभाल रहे हैं और इतने ज्ञान बड़ी उससे सुनाते हैं, और अन्य आत्माओं को भी बाबा का बच्चा बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी सेवाएं करते हैं। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी ऐसा कुछ सोचती थी ना, तो मैं ये सारी चीजें ना बाबा को शेयर करती थी, बाबा के सामने बैठ के कहती थी, बाबा आ तो गई हूँ, आपने मुझे बुला तो लिया है, चुन तो लिया है, लेकिन बाबा मुझे आगे भी तो बढ़ाओ। मेरा भी मन करता है मैं इन सभी भाई बहन की तरह बोलूं, इन सभी भाई बहन की तरह मैं भी सेवाएं करूं, मैं भी ज्ञान सुनाऊं, मैं भी आपका बच्चा बनूं, और मुझ में भी उमंग उत्साह हो। ये मैं पता नहीं, रोज ही अमृत वेला मुझे बहुत सबसे बड़ा और सबसे अच्छी खुशी मुझे इसमें आने के बाद में जो मिली, वो अमृत वेला। भक्ति मार्ग में हम अमृत वेला करते थे, लेकिन 5 भी बज जाते थे, 5:30 भी बज जाते थे, कभी नहीं भी होता था, कभी हो भी जाता था ऐसे करके। लेकिन यहाँ कंपलसरी अमृत वेला। और जब ये समझ आया कि भगवान स्वयं उस समय हमसे मिलने आते हैं, हमें हमारी हर दुआओं को, हमारी हर बात सुनते हैं, और हमें आगे बढ़ाने का काम वो इस समय ही करते हैं। हमें जो मांगना है, जो भी बाप से शेयर करना है, जो भी बाप को सुनाना है, बाप से कहना है, वो हम इस समय कह सकते हैं। और मैं कहती थी क्या ऐसा होता भी है, और वो सच में होता चला गया, और मुझ में उमंग उत्साह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर तो बस बाबा की हर बात, जब भी कोई बात मुझे सुनानी होती या कहनी होती या करनी होती, तो पता नहीं क्यों अंदर से ही कितनी खुशी होती थी मुझे। जल्दी जल्दी काम खत्म करना लौकिक में, जल्दी से तैयार होना, जल्दी से ये करना वो करना, फटाफट से आना, आज तो ये करना है ये करना है। और फिर बाबा का, आज तो बाबा का ज्ञान भी है, आज तो बाबा का ये क्लास है, आज वो भट्टी है, आज वो दीदियां आई हैं बड़े सेंटर से, आज वो आई हैं, आज वो करा रहे हैं। भाई साहब उन दिनों वो क्या ज्ञान मंथन किया करते थे, उसमें भाई साहब की बड़ी अच्छी अच्छी क्लासें होती थी, और भी भाई बहन, वरिष्ठ भाई बहन हमारे सेंटर के कराते थे, वो भी मैं कभी मिस नहीं करती थी। तो मुझे उसमें उमंग उत्साह से मैं भरती चली गई और करती चली गई। और यहाँ जब जूम मैंने 3 बार ही ज्वाइन किया, अभी भी इस बार भी पता नहीं कहाँ से अशोक भाई जी के साथ आ रही थी, और फिर अशोक भाई जी और बहुत सारे हम बहन भाई थे। तो फिर मैंने कहा अशोक भाई जी मुझे जूम में आना है, तो उन्होंने उसी टाइम में मुझे जूम में भेज दिया था, और फिर बता दिया था ऐसे ऐसे इस समय क्लास होती है। तो मुझे यहाँ पे इतने भाई बहनों से सहयोग मिला, मैं उनके नाम गिनाऊं तो बहुत टाइम हो जाएगा। खास तौर पे ज्यादातर बहन भाई यही जूम में ही हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मुझे सच कह रही हूँ, और मैं वाह वाह के गीत बहुत ज्यादा मेरे मुंह से निकलते हैं, वाह वाह वाह, वाह मैं आत्मा, वाह वो आत्मा, वाह हमारा परिवार कितना सुहाना मीठा परिवार है, कि वो आगे ही बढ़ाते हैं, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखते। अगर कुछ किसी का सामने आ भी जाता है तो उसे भी समझा के, ऐसे नहीं ऐसे करो, गले से लगा के समझा के, स्पेशली रजनी बहन, बलविंदर बहन, मीतू बहन, इन सब, अर्चना बहन, इन सब बहनों ने मुझे इतना आगे बढ़ाया है, मैं बता नहीं सकती आपको कि आज मैं जो हूँ। और इतना उमंग उत्साह से वाह 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 के गीत गाते हुए मैं, और सभी का जब मैं देखती हूँ ना, पहले सभी को सुनना पसंद करती हूँ, सुनने की ज्यादा मुझ में वो है कि पहले उन्हें सुनो, उन्हें समझो, उन्हें देखो, सेंटर पे भी देखो, और इसमें अपना जूम पर भी उन्हें सुनो, क्या सच्ची में ही वो इस प्रशंसा के लायक हैं? तो फिर मुंह से, आत्माओं से, मन से अपने समय का आप भी ध्यान इतना रखो। उमंग उत्साह में निकलता है। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मंथन भी चला, सबने पॉइंट्स बताए ऑलमोस्ट, मैं भी वही पॉइंट्स शेयर नहीं करूंगी दोबारा। एक और बड़ी अच्छी बात होती है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। जब हम किसी के आत्मा की इतनी अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, तो वो सब होता है जो आप सबने पॉइंट किया, वो तो बहुत अच्छे। उस वक्त में परमपिता परमात्मा याद आने लगता है। वाह भगवान, तू क्या क्या, कितनी कितनी तेरी क्वालिटीज हैं जो इसके अंदर आई हुई हैं और वो उभर के बाहर आई हुई। उस वक्त तो परमपिता परमात्मा बहुत याद आने लगता है, इतने करीब होता है कि क्या क्या कहूं मैं तेरे को, उसके लिए फिर शब्द निकलने
मुश्किल हो जाते हैं। और ये सच्ची वाली प्रशंसा होती है। और जैसे कि अभी बहुत कुछ किया, मगर जब यहाँ आके बाबा का सच्चा वाला परिचय मिला, सच्चा वाला प्यार परिवार का जो मिला, वो नेचुरली है कि वो इतने ज्यादा पंख लगा देता है, उमंग उत्साह भर देता है कि उससे अपनी खुशी बढ़ती है और आगे प्रोग्रेस होती है। ये बहुत बड़ा उसका फायदा है जिसकी हम तारीफ करते हैं। और उसके साथ साथ जब हम भरी सभा में अगर किसी की तारीफ कर देते हैं तो औरों को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। फिर आप उससे सेवा और अच्छी कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। और ये जब करी जाती है, जब देखते हैं हम, तो औरों को भी रहता है कि हम फिर वैसे गुणग्राहक। एक बड़ी शॉर्ट सी एक है, कि तुमने किसी में क्या क्वालिटी देखी है। एक बार अर्जुन और वो जा रहे थे, कृष्ण जी, छोटी सी मैं बताती हूँ। तो एक बड़ा गंदा सा बीमारी से भरा हुआ एक कुत्ता था, वो लिए। मगर श्री कृष्ण ने कहा, वाह मेरे भगवान, कितने सुंदर दांत है इसके, देखो अर्जुन कितने सुंदर दांत है, कितने नुकीले सफेद सफेद से दांत हैं। तो ऐसा गुणग्राही बन के जब हम, एक एग्जाम्पल कहानियां हमारे लिए ही है, हमें सिर्फ वो देखना है जैसे बाबा देखता है, सिर्फ हमारे गुणों को देखता है। उसे कभी नहीं कहा खट्टे कड़वे बच्चे, मीठे बच्चे। ये एक और ये सच्ची बात है। वो सच्ची वाली प्रशंसा जो है, जो आज कहा कि सबने करनी है और अंदर से भर के करनी है, उससे हमारी दुआएं कमाइयां ज्यादा बढ़ती जाती हैं। अपना भी फायदा है और सामने वालों का भी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से दीदी ने बताया एप्रिशिएशन के बारे में। जो एप्रिशिएशन एक अपने आप में ही बहुत अच्छा, बाबा ने हमें एक शस्त्र दिया है। जैसे बाबा ने हमें कितने सारे शस्त्र दिए ना, तो ये भी एक शस्त्र है कि इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम इससे अपने लिए बहुत सारी दुआएं भी इकट्ठी कर लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं ना, तो उसका जो हृदय होता है वो गदगद हो जाता है। मतलब हमारे प्रति भी उसके दिल में जो भाव होते हैं ना, वो बहुत शुभ 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 चिंतक वाले भाव एकदम से जागृत होते हैं। और अगर हम उसको एप्रिशिएट करते हैं उसके किसी भी कार्य के लिए, वैसे तो देखो, इंसान जब किसी की एप्रिशिएशन करता है तो उसको उसमें कोई क्वालिटी होती है तभी वो करता है। लेकिन बाबा ने हमें ये सिखाया है कि आप बच्चे उसकी भी तारीफ करो जो अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको ऊंचा उठाने के लिए, अच्छा नहीं है का मतलब ये नहीं कि मतलब वो बहुत बुरा है, नहीं, मतलब उसने अच्छा किया है, लेकिन आप उसकी अगर हम तारीफ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो वो उस चीज से प्रेरित होकर अपने आप को और ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। अगर हम उसको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, तो उसके अंदर वो भावना आती है कि मैं इससे अच्छा और करूं, तो वो उस कार्य को करने के लिए और प्रेरित होता है और वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए और मेहनत करता है। तो एप्रिशिएशन जो हम करते हैं उससे हमें सामने वाले के हृदय में अपनी एक जगह भी बना लेते हैं, और सामने वाले को भी उसका फायदा होता है और हमें भी उसका फायदा होता है। इसलिए हमेशा अप्रिशिएशन करते रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बात एप्रिसिएशन की है तो सभी के लिए बहुत बहुत, सभी ने प्रशंसा युक्त अपने ओपिनियन बताए। पर कल से हम अपना 1 ही मिनट लें, क्योंकि हमारे पास ना 15 मिनट सबके लिए व्यूज हैं, 15 मिनट लेक्चर के लिए टाइम शेड्यूल कल का दिया गया है, बहुत सुंदर। फिर भी कोई बात रह जाए तो ग्रुप में डाल दो। अब एक चीज और है कि हम ना, एक यूएसपी वर्ड होता है। यूएसपी वर्ड एक ऐसा है कि हर दिव्य गुण के साथ ना उसको जोड़ दें, सो दैट कभी भी आपसे कोई पूछे करो या मनन करो, चिंतन करो, वो दिव्य गुण ना भूले। मतलब 36 के 36 याद भी रहे उनकी,
खुशबू भी याद रहे। जैसे कि कल भाई ने एक दो बातें कही थी, फिर मैं नया भी शुरू करता हूँ, कि हम ना उससे जुड़ता हुआ कोई सामान रखें, उससे जुड़ता हुआ कोई वरदान रखें, उससे जुड़ता हुआ ना कोई ऐसी चीज रखें, पर्सन रखें। देखा जाए ना, यज्ञ में बड़ी दीदी से बड़ा कोई एक्यूरेट नहीं था, एक पाठ। दूसरा, उससे जुड़ता हुआ एक स्लोगन है बड़ा प्यारा, मतलब कि उसको हम वो याद करेंगे तो हमें एप्रिसिएशन याद आएगा। क्या? गुण देखो गुणवान बनो गुणदान करो, मम्मा कहती थी वैसे। पर ये अगर याद आते हैं यूएस भी बना लें, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बना सकता है। एक एक चीज साथ जुड़ी होगी ना, तो वो गुण जो हमेशा हमारे साथ खुशबू फैलाते रहेंगे। और बस ऐसे ही, वैसे मैं हर उसका ले रहा हूँ। पहले वाले का तो लिया ही था सामान कि आई एम अलर्ट एक्टिव एक्यूरेट, दूसरे वाले को ये है। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है परोपकार, जिसे कहते हैं भलाई, जिसे कहते हैं कल्याण, जिसे कहते हैं सहयोग, जिसे कहते हैं मतलब कि बेसिकली सेवा। और ये उपकार भी हो गया, सहयोग भी हो गया, भलाई भी होगी। कहते हैं कर भला सो भला। और भले को अगर आप रिवर्स भी कर दो तो लाभ। लाभ मीन्स हमें भी लाभ, जिसका करेंगे उसको भी लाभ होगा। तो इतना ये। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा कुमार का मतलब ही है हमेशा कल्याण का सोचना, अर्थात भले का सोचना। क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, शिव को कहते ही हैं सदा कल्याणकारी। जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा समय, समय भी कल्याणकारी, बच्चे भी कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी। और बाबा ने एक मुरली में तो ये भी कह दिया हमारा ऑक्यूपेशन ही कल्याण का है, भलाई का है। और दूसरी बात यह है कि हमें पता चल गया है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमारे हर, बोलते हैं ना कि हर संकल्प और हर जो है ना सेकंड, बस मन में यही रहे कि कैसे मैं कल्याण कर दूं, कैसे मैं भला कर दूं, ये हमेशा वो रहे। और बाबा ने ना हमें, आप नोट करना मुरलियों में, अब आज से नोट करना शुरू कर देना, आज भी नोट किया होगा। बाबा हमें हर रोज मुरली में ट्रेनिंग देता है कि हम इस गुण को कैसे अपना बनाएं। आज भी बाबा ने परोपकारिता के ऊपर भी कहा है कि बाबा कह रहे हैं कि जब आप लिटरेचर छपवाओगे और लिटरेचर से औरों को बांटोगे करोगे, तो बड़ी रॉयल्टी से, बड़े नम्रता से आपको, फिर वो पूछेंगे ना, पूछते भी हैं, फिर पूछते भी हैं कैसे करते हो, उनको यही कहना है, बड़ी मधुरता से कहना है कि हम ब्राह्मण अपने तन मन धन से ये सेवा करते हैं, जो विश्व को सुखी बनाने की सेवा करते हैं, या हमने जो पाया है वो जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दो दिन पहले वरदान आया था कि स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी। भाई जब भलाई सोचते हैं, परोपकार सोचते हैं, तो भली वाली काम हो गया ना। तो आई मीन भला करने में अपने अंदर ही पहले भरपूरता लानी है। जब हम भरपूर होएंगे तभी हम ना कुछ किसी को दे पाएंगे। इसी को स्व सेवा हो गई ना, स्व उन्नति का ही। तो स्व की करेंगे तो सेवा अपने आप होगी, हम भरपूर होंगे, वो होंगे। फिर जो है ना, एक छोटी सी स्टोरी लेता हूँ, समय की सीमा में भी रहूंगा मैं, 15 मिनट ही लूंगा। छोटी सी स्टोरी लेते हैं कि हमने सबने सुनी भी होगी। एक बच्चा बड़ा भूखा प्यासा परेशान आता है एक माता के पास। माता देखती है इसको तो बड़ी परेशानी है, वो घर में दूध पड़ा था, उन्होंने एक गिलास दूध का उसको दे दिया। दूध का दे दिया तो बच्चा चला गया, माता भूल गई। समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया, करता गया, तो वो बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बन गया। ऐसा विधि का संयोग ऐसा हुआ, क्योंकि ये भगवान ने हमें कहा है कि हर कर्म का रिवार्ड मिलता है। तो ऐसे में ना क्या हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया, माता बीमार हुई, बाई चांस उसी हॉस्पिटल में पहुंची। तो वहां जैसे उसका ट्रीटमेंट और सब हुआ तो बड़ी परेशान। वो कहे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। माता, डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो सब हुआ, जब रिलीज होने लगी तो उसका बिल बड़ा बना। तो माता कहने लगी कैसे करें। उन्होंने कहा मैंने पे हो गया बिल। वो कह रहे कैसे हुआ। कह रहे आपके ये दूध के गिलास से फुल बिल पे हो गया, जो आपको तो याद नहीं होगा। तो आई मीन क्यों कहते हैं कि जब हम भला
भलाई की बात सोचें, परोपकार की बात सोचें, उसमें कुछ कायदे भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। अब हम कायदों को ले लेते हैं कि कभी भी भले की बात सोचें निस्वार्थ भाव से, क्योंकि बाबा ने हमें 3 4 5 ऐसे दिव्य गुण ठोक ठोक के भरे हैं। बच्चे निमित्त भाव, निर्माण भाव, उसमें निर्मल वाणी हो, न मैं न मेरा, कहीं कुछ भी ना हो। और जो है ना, इसमें ना कुछ भी करें ना, सरलता का गुण होकर, जितने हम सरल होंगे बड़ी से बड़ी चीज आराम से हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कई भले काम करने जाते हैं, आगे से मतलब रिवर्स जवाब भी मिलता है, मुश्किलें भी आते हैं। तो हमें सहनशीलता का भी गुण हमारे में होना चाहिए। और बात आई सेवा की, बात आई निमित्त बनने की, बात आई ईश्वरीय सेवा की, तो हमारे में नम्रता और मधुरता का गुण भी ये ऐड होना चाहिए। और दिल में जब करुणा होएगी, दया होएगी, एक बड़ा प्यारा गीत है, बाद में लगा सकते हैं, कल सुन लीजिएगा, करुणा और दया का एक संकल्प करें हम। तो ऐसे में हमारे मन में शुभ भावनाएं होंगी, और शुभ शुभ करते हमारे थॉट पैटर्न ही ऐसा हो जाएगा, शुभ चिंतक वाला। कल का वरदान था ऐसा, हम शुभ चिंतक ही बन जाएंगे हर तरीके से। और हमारे में ऐसा करने में हमेशा खुशी की खुराक आएगी, दुआएं मिलेंगी, और वो ना बल बड़ा मिलता है। पर हमें इसमें धैर्य धैर्य रखना पड़ता है। और दिल का ना, ये स्नेह दिल का चाहिए इसमें। वैसे तो परोपकार में बड़ी दुनिया करती है, लौकिक वे में अपने ढंग से करते हैं, क्योंकि एक मानवीय गुण है। फिर मतलब बेसिकली बाबा ने तो हमें ये सिखाया ही है। इवन मतलब के रूटीन में अपने आप को ही संकल्प देता हूँ कि मेरा जन्म सेवा के लिए हुआ है। यहाँ सेवा का मतलब खाली सेवा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। तो आई मीन अपने आप को वाकई में आपकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चारों तरफ इतनी उन्नति करेगी। हो सकता है मैं इतनी विजय भाई नहीं कर पाता इतनी सेवा, पर संकल्पों में तो ऐसे विचार लाते हैं ना। तो जब हम सेवा कर सकते हैं तो हेल्थ भी रहेगी, वेल्थ भी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, सारी कायनात हमारे लिए है। बस बाबा भी किस लिए आए हैं, क्या कहते हैं मतलब है। तो मैं आया ही बच्चों की सेवा के लिए हूँ। तो बस इसको एक ही ध्यान रखना है कि हद से बेहद में सोचें। कार्य हद से शुरू होंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, पर हद से बेहद में सोचें, बेहद में करना शुरू करें। और अपना में एक जैसे हम भाई बहन कोर्स भी कराते हैं, तो एक सीन मेरे सामने याद आ गया कि जब हम कोर्स कराते हैं, इतनी शुभ भावना, इतना उसका उपकार देने की करें कि 7 दिन के कोर्स के बाद वो भाई कहे बाबा मेरा है, यज्ञ मेरा है, दीदी मेरी है, सब उनके मेरापन अपनापन आ जाए। तो ये बाबा ने ना जो सेवा का, क्योंकि अब हम ना बेसिकली परोपकार या सेवा की बात करेंगे जो बाबा हमें सिखाता है, उस ढंग से ही हम इसको लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें बहुत लाभ होएगा। अब बाबा ने ना हमें कुछ परोपकार के लिए विशेष बताया है, उसको भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो क्योंकि बाबा तो बाबा है, क्योंकि उनकी जो बताई हुई बातें हैं ना, वो ही एक अचूक हैं, बाकी चीजें तो फिर भी थोड़ा बहुत मिक्स हो सकता है। तो यहाँ बाबा ने हमें क्या बताया है कि जो परोपकारी हमें बनना है ना, हर समय जैसे मेरा बाप देखता है, किसी के अवगुण नहीं देखता। वो कह रहा है चाहे कायला, क्या बोलते हैं, कोयले जैसा कोयला भी उसने भगवान को तो पहचाना। तो आई मीन हर एक में गुण देखना है, गुण मूर्त बनना है, जो पिछली वैल्यूज में भी डिस्कस हुआ। ये वैल्यूज दिव्य गुण ऐसे गुच्छे हैं, ऐसे गुच्छे हैं, एक के साथ अनेक वैल्यू आती हैं। आपने देखा होगा परोपकारी या कल्याणकारी वंश बन सकता है जो अथक होगा, ये भी एक वैल्यू है हमारी। 35 नंबर, 36 नंबर टॉलरेंस होगा। तो और ये बात है ना, गुण देखेंगे। फिर इसके बाद बाबा ने सिखाया, और अभी करना भी, और हम सब फेस भी करते होंगे, पर उपकारी किसी भी कमजोरी, जो आई मीन जो उपकार करने वाला है ना, कमजोरी या अवगुण नहीं देखना, अपनी शुभ भावना से ऐसी शक्ति बननी है कि उसकी कमजोरी भी दूर हो जाए और उसमें गुणवान बनने की शक्ति आ जाए। फिर जो है ना, जो परोपकारी होएगा ना, वो उसके पास इतने खजाने से भरपूर होएगा कि दातापन भरपूर ही दे सकता है ना, क्योंकि भगवान हमारा दाता, दाता के बच्चे मास्टर दाता। बार बार ये सामान अपने में रखने हैं, अपने आप भरेगा, सब करेगा, अपने आप करेगा। फिर आगे बाबा ने वो समझाया, जो परोपकारी के खजाने ना ऐसे भरपूर होते हैं। वो बेगमपुर के पास है, बाबा बैठे हैं, आओ ना, देखते नहीं, प्रैक्टिकल देखते हैं, यज्ञ में देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, कराने वाला कराता है ना।
फिर बाबा ने और हमें ऐसी इसमें शिक्षा दी है कि सदा विशेष रूप से जब परोपकार, हाँ, इसको तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, संबंध से कर सकते हैं, संपर्क से कर सकते हैं। एक दो दिन पहले वरदान में आया था कि हम ऐसे गुण मुहूर्त या ऐसे कर्म करें वो प्रेरणाएं बने, उससे भी हम सेवा कर सकते हैं। यहाँ बाबा ने यही समझाया था कि अपनी जो है मन, वाणी, कर्म और संग की भी शक्ति, संग से भी कितनी खुशी मिलती है। ऐसे अकुट जो है दान देता रहे, वो करता रहे, कहता ना अखुट भंडारे चलते रहें। और फिर परोपकारी जो होएगा ना स्वयं माला माल होएगा। माला माल जो होता है ना वो लेके नहीं देता, बिजनेस नहीं करता, आप ये करो बहन जी, आप ये करो, मैं करूँ ना, कोई करे ना करे, कोई बदले ना बदले, कोई कुछ हो ना हो, बस हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं। और जो परोपकारी होगा ना, ये क्योंकि इनकी पालना बाप कर रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी कर रहा है, इसलिए फीचर था इनमें। साधारण परोपकारी की बात नहीं कर रहे। वो भिखारी को माला माल कर देगा, उपकारी को उपकार करेगा, उस पे गाली देने वाले को गले प्रैक्टिकल लगाएगा। बहुत हम आपके जीवन में भी बहुत ऐसे हैं जो जिनके मन में वो दूसरों के मन में कटता भी है, पर हमें तो ना अपने मीठे बोल से, शक्ति से, उमंग से, उत्साह से उस भिखारी को भी बादशाह बना देना है। अर्थात अपनी तरफ से कई बार शब्द सामने ना भी सुन पाए तो शुभ भावनाएं तो रख सकते हैं, दुआएं तो कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो परोपकारी है ना वो त्रिकालदर्शी भी होता है। त्रिकालदर्शी होने के कारण ना वो हर आत्मा के सब संपूर्ण सहयोग, कमजोरी को सबको समझता है, क्योंकि उसके पास ना एक मन में होता है कि कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी हम है। वो कल्याणकारी कांटे से उसके कांटों को भी फूल बना देता है और खुद राजी रह के संतुष्ट मणि राजी रखता है। कमाल है ना, होपलेस में हो पैदा करने वाले उपकारी की। तो आगे बाबा ने कहा कि इसमें जो परोपकारी है ना, सब चाहे कोई निराशा हो या कुछ भी हो, निराशा में भी आशा के दीप दिखाता है। आज का गीत था ना साकार मूल्य का, आज था या कल था, नैनीन को राह दिखाऊं, वो नैनीन को राह दिखाता है, अंधों की लाठी बनता है। और फिर अल्पकाल के मान शान भी जिसको चाहिए ना उसको मान शान भी देता है। खुद तो इच्छा मात्रम अविद्या होता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है अगर आपकी इच्छाएं होंगी तो आप अच्छा तो नहीं बनोगे, आप कुछ को दे भी नहीं पाओगे। अपने लिए तो निस्वार्थ इच्छा मात्र अविद्या, पर किसी को स्थूल भी चाहिए ना, आई मीन सूक्ष्म भी चाहिए तो वो भी देता है। पर इन सब में जो भी डिस्कशन हुआ है सब में एक चीज का ख्याल रखना है कि हम सब श्रीमत पे करते हैं। श्रीमत में एक लाइन लिखी हुई है, बाहर बोर्ड पे भी देखेंगे कि हमें आपस में कहीं पर धन की भी सहयोग नहीं देना। हाँ, कहीं पर ऐसी कहीं किसी को दाल रोटी या कोई ऐसा इशू है तो वो सहयोग कर सकते हैं, मतलब लोन वगैरह धन डीलिंग नहीं करनी कहीं पर भी। तो फिर बाबा ने ये कहा कि जो ऐसे परोपकारी होते हैं उनको सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बन जाते हैं। दुआएं तो मिलती मिलती हैं, याद है ना कैसे कहा करती दादी, हम तो दुआओं में पल रहे हैं क्योंकि सारी उम्र किया ही उपकार है, किया ही परोपकार है। तो ऐसे परोपकारियों को पर सर्वात्माएं प्रशंसा के पुष्पों की बारिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आपका, जिन सब ने इतना समय दिया। और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि कल से जैसे हमारी ये चौथी वैल्यू है ना, आज तीसरी वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू में से एक यूएसपी जरूर बनाना, कोई ना कोई ना, कि उसके याद आते ही वो आ जाए कोई चीज, तो ताकि ये दिव्य गुण हमारे साथ हमेशा बने रहें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का गुण जो है एक बार होगा, कल का शौक भाई ले लेंगे, आज ही कल मैं ले रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आगे का भी शेड्यूल दे देते हैं फिर, ठीक है ओम शांति। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा।
बदले ये विश्व सारा। आओ इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। भेदभाव की भावना को मिटा देंगे इस सृष्टि से। प्रेम युक्त व्यवहार सभी से होगा सदा हमारा। होगा सदा हमारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा।